बिहार के किशनगंज में एक कपल जिनकी शादी नहीं हुई थी, वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे एक कमरे में। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अक्टूबर 2025 में सुबह सुबह कुछ ऐसा होगा जिनसे उनका ये प्राइवेट मोमेंट खराब हो जाएगा, और उसके बाद जो उनके साथ होगा वो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये उनके जिंदगी का इनफैक्ट ब्लैक डे होने वाला था। भारती कुमारी नाम की एक लड़की जो कि बेगूसराय की रहने वाली थी, अचानक से 10 अक्टूबर 2025 की सुबह अपने पेरेंट्स को कहती है कि उसे पटना वापस हॉस्टल जाना है। असल में भारती कुमारी जो थी वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। इसी के चलते वो पटना में हॉस्टल लेके अपनी फैमिली से दूर रह रही थी। हालांकि इस दौरान वो अपने घर पे आई हुई थी, तो अपनी फैमिली को 10 अक्टूबर को वो कहती है कि उसे वापस पटना जाना है। फैमिली जानती थी कि भारती ज्यादातर पटना में ही रहती है, तो उनके लिए ये एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन जैसे ही भारती जाती है, 1 से 2 दिन के बाद ही फैमिली की बातचीत भारती से होनी बिल्कुल बंद हो जाती है। जब भारती के आसपास के लोगों को, इनफैक्ट उसके कुछ फ्रेंड्स को हॉस्टल में कॉल करके पूछा जाता है, तो पता चलता है कि भारती वहां पे है ही नहीं। तो आखिरकार भारती के साथ हुआ क्या था, यही जानने के लिए उसकी फैमिली बहुत परेशान थी। इसी के चलते वो बिना देरी किए पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक कंप्लेंट लिखवाते हैं भारती के मिसिंग होने की। हालांकि इस समय बिहार में इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इसी के चलते पुलिस वाले इस तरह के मैटर्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, या फिर ये कहीं कि सीरियसली लेते हैं लेकिन उस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटीज बहुत सारे पुलिस वालों की लगी होती है एट द मोमेंट। पुलिस वाले भी इसी तरह से मामले को समझते हैं और मामले की जांच शुरू कर देते हैं। देखते देखते 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चलता। फैमिली पीछे बहुत ही ज्यादा परेशान थी। लेकिन इसके बाद देखते देखते दिन आता है 15 अक्टूबर 2025 का, जब पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। कॉल पे बताया जाता है कि बेगूसराय के ही खेतों में एक लाश मिली है, संदिग्ध लाश, जिसकी हालत खराब है और देखने से लग रहा है कि इसकी मौत 1 से 2 दिन पहले हुई है। अब ये सुनते ही पुलिस वाले वहां पे पहुंचते हैं। जब ये लाश देखी जाती है, चीजें मैच की जाती हैं, तो पता चलता है कि ये लाश शायद भारती कुमारी की ही है। फैमिली को बुलाया जाता है। कुछ चीजें जो उनकी समझ में आ रही थी, उनको देख के पता चलता है कि ये लाश सच में भारती कुमारी की ही है। बात कंफर्म हो जाती है, लेकिन जानने वाली बात ये थी कि आखिरकार ये खून किया किसने था और क्यों आखिरकार भारती की लाश वहां पे पड़ी हुई थी। अब सब कुछ क्लियर हो गया था कि मरने वाला आखिरकार है कौन। इसी के चलते भारती कुमारी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकलवाई जाती है, जिसके बाद पता चलता है कि उसकी बात आखिरी बार उसकी माँ से ही हुई थी 11 तारीख को, जिसके बाद उसकी बात किसी से भी नहीं हुई। अब यहाँ से ये पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार भारती को मारा किसने होगा। इसी के चलते पुलिस इसी कॉल रिकॉर्ड्स में थोड़ा और डीप जाती है, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि जो भारती है उसकी बात एक अननोन नंबर से बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। जब पता लगाया जाता है कि ये अननोन नंबर किसका है, तो पता चलता है एक शख्स के बारे में। इस शख्स का नाम था गौतम कुमार शाह। पुलिस को अब गौतम पे डाउट होने लगता है, क्योंकि वही एक लौता ऐसा नंबर था जिससे बहुत ज्यादा भारती की बातें होती थी। जिसके बाद पुलिस बिना देरी किए किशनगंज पहुंचती है, जहां पे गौतम कुमार शाह एक गवर्नमेंट टीचर था, और वो किशनगंज के ही मोतीहारा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रेजिडेंशियल स्कूल में एक टीचर था। पुलिस गौतम तक पहुंचती है और उससे पूछताछ शुरू करती है, लेकिन वहां पे कुछ और राज, कुछ और भयानक चीजें खुलनी शुरू हो जाती हैं। गौतम पुलिस को बताता है कि जिस डेट की आप बात कर रहे हैं, जिस डेट को ये खून हुआ है, उस डेट को तो मैं स्कूल गया था। आपको यकीन नहीं होता तो आप स्कूल चल के देख भी सकते हैं। अब पुलिस वाले गौतम के साथ स्कूल पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि रजिस्टर में गौतम के सिग्नेचर थे, सीसीटीवी में गौतम स्कूल में ही था। इनफैक्ट बच्चों से पूछा जाता है, टीचर से पूछा जाता है, तो वहां पे ये पता चलता है कि गौतम सब बच्चों का फेवरेट टीचर है। इनफैक्ट उसने आज तक किसी भी बच्चे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और टीचर्स के साथ भी उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा पोलाइट था। अब जो ये चीज हुई थी, यानी कि खून हुआ था और जो सस्पेक्ट उनके सामने था, वो दोनों मैच नहीं कर रहे थे। खून करने वाला इंसान एक तरफ बहुत निर्दयी लग रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गौतम था वो एक बहुत पोलाइट टीचर था। अब पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, लेकिन कहीं ना कहीं शक की सुई घूम घूम के गौतम पे ही टिक रही थी। इसी के चलते पुलिस अब एक और हथकंडा अपनाती है। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके पास थी, गौतम की, भारती की, दोनों की, वो उनकी लाइव लोकेशंस चेक करना शुरू करते हैं। जब वो देखते हैं तो लाइव लोकेशंस दोनों की मैच कर जाती हैं इंसिडेंट के दौरान की। मतलब जब भारती किशनगंज में थी और उसके बाद जब उसकी लाश बेगूसराय पहुंचाई गई थी, या फिर जिंदा वो बेगूसराय पहुंची थी, उस समय भी दोनों की लोकेशन सेम ही जगह की बता रहा था।
इसी के बाद पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो गौतम का इसमें कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है और हो सकता है एंटायरली उसी ने ये सब कुछ किया है। इसी के चलते पुलिस बिना देरी किए गौतम को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद गौतम से पूछताछ शुरू की जाती है। पहले तो गौतम अपनी उन्हीं बातों पे अड़ा हुआ था, वो वही कह रहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपने सब कुछ चेक भी कर लिया है। लेकिन इसके बाद पुलिस जब लाइव लोकेशन की बात उसके सामने लेके आती है तो गौतम वहां पे टूटता है और वो एक सच बताना शुरू करता है। ये सच बहुत भयानक था, बहुत अजीब था, लेकिन हो सकता है ये सच जानने के बाद आपको भी गौतम के लिए बुरा जरूर लग सकता है। गौतम ने बताया वो और भारती पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे। भारती पटना में ही अपनी प्रिपरेशन कर रही थी गवर्नमेंट एग्जाम्स की और इसी के चलते काफी सारे उसके खर्चे थे, उसकी जो मूवमेंट थी, उसको जो चीजें चाहिए होती थी वो उसको गौतम ही लाके देता था, क्योंकि गौतम एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर था और उसकी इनकम काफी अच्छी थी। इसके अलावा दोनों का मिलना जुलना भी होता रहता था। गौतम कभी पटना जाता रहता था तो कभी कभार भारती किशनगंज आ जाया करती थी। लेकिन इसी सब के दौरान उन्हें मिले काफी टाइम हो गया था। इसी के चलते गौतम भारती को अपने पास बुलाता है, कहता है कि 10 अक्टूबर के आसपास तुम यहाँ पे आ जाओ, हम 2-3 दिन घूमेंगे आराम से, और उसके बाद वो उसको वापस पटना छोड़ देगा। भारती इसी के चलते घर पे बताती है कि उसको नोट्स लेने हैं, उसको कुछ प्रिपरेशंस करनी है अपने एग्जाम्स के लिए, इसी के चलते वो पटना जा रही है। लेकिन पटना के बहाने वो गौतम के पास पहुंचती है, जिसके बाद भारती और गौतम दोनों काफी घूमते हैं 1 से 2 दिन। लेकिन इस सब के बाद डेट आती है 13 तारीख, और इस तारीख तक गौतम भारती को अपने साथ अपने उसी गवर्नमेंट क्वार्टर में ले आता है जो कि किशनगंज में था। अब वहां पे दोनों रात को रुके हुए थे, जिसके चलते गौतम की बहुत सुबह नींद खुल जाती है और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, उसने आज तक ऐसा कभी भी नहीं किया था। लेकिन वो भारती का फोन चेक करना शुरू करता है। भारती इस समय सो रही थी, इसी के चलते उसको पता नहीं चला और ना ही वो गौतम को रोक पाई। भारती का यह फोन गौतम के फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो जाता था। इसी के चलते गौतम इस फोन को अनलॉक करता है और इस फोन को चेक करना शुरू करता है। देखते देखते वो एक हिडन फोल्डर तक पहुंचता है और जैसे इस हिडन फोल्डर को खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि भारती की उसमें कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी किसी और लड़के के साथ, मतलब वो उनका प्राइवेट मोमेंट था, वो बिना कपड़ों की तस्वीरें थी जिसमें शायद वो उस लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। अब ये जो बात थी ये गौतम चाह के भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। इतने सालों से वो रिलेशनशिप में है और आखिरकार भारती उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसका ये गुस्सा भारती को जबरदस्ती उठवा देता है और उठते ही गौतम उससे पूछना शुरू करता है कि आखिरकार ये सारा का सारा मैटर है क्या। भारती शायद कुछ एक्सक्यूजेस देना चाहती थी, लेकिन वो बिना प्रिपरेशन के ही पकड़ी गई थी। इसी के चलते वो नहीं समझ पाती है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। तरह तरह के बहाने लगाती है, लेकिन जब कुछ भी नहीं बन पाता है तो वो इंटीमेसी का सहारा लेती है। उसको लगता है कि वो गौतम के साथ इंटीमेट होगी यहाँ पे फिर से, और गौतम शायद ये बातें भूल जाएगा, जिसके बाद वो फिर से कोई बहाना बना सकती है। वैसा ही होता है। थोड़ी देर के लिए गौतम के दिमाग से ये बात निकल जाती है, दोनों फिर से सो जाते हैं। लेकिन फिर से सुबह होने से पहले ही पूरी तरह से गौतम की फिर से आंख खुलती है और वो उससे फिर से पूछना शुरू करता है कि आखिरकार ये मैटर है क्या। तुझे सच बताना पड़ेगा, तुझे ये सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तू चाह के भी कुछ छुपा नहीं सकती। अब भारती समझ गई थी कि उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचा है, उसको ये सच बताना ही पड़ेगा। इसी के चलते वो गौतम को सब कुछ बताती है। वो कहती है कि जब वो पटना में थी तो गौतम से उसकी ज्यादा बातचीत हो नहीं पा रही थी, बीच में एक फेज आया था। इसी के चलते उसकी मुलाकात इसी लड़के से होती है जिसकी फोटोज उसके फोन में थी। वो लड़का उसको हर तरह से फेवर कर रहा था, हर तरह से हेल्प कर रहा था, और इसी के चलते उनको पता भी नहीं चला कि कब वो इंटीमेसी फैक्टर तक पहुंच गए। उसके बाद भारती ने और भी बहाने बनाए कि वो लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा था, इसी के चलते उसको उसके साथ इंटीमेट होना पड़ रहा था। लेकिन अगर वो किसी तरह से उसको परेशान कर रहा था जिसकी वजह से उसको जबरदस्ती इंटीमेट होना पड़ा था, तो आखिरकार क्यों वो फोटोज भारती के फोन पे थी। ये किसी तरह का इमोशनल अटैचमेंट ही था जिसकी वजह से उसने ये फोटोज अपने फोन में रखी हुई थी। क्लियरली पता चल रहा था कि भारती से ये सब कुछ फोर्सफुली नहीं करवाया गया है। अब जैसे ही भारती ने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, गौतम खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता है और वो भारती का गला घोट के उसकी जान ले लेता है। अभी तक सुबह ही थी, स्कूल का टाइम हुआ नहीं था और गौतम अब समझ नहीं पा रहा था कि वो इस लाश को कैसे ठिकाने लगाए। पहले वो सोच रहा था कि किशनगंज में ही वो भारती की लाश को कहीं दफना दे या कहीं आसपास फेंक दे, लेकिन उसको फिर डाउट होना शुरू होता है कि अगर यहाँ पे लाश मिलेगी तो हो सकता है वो फंस सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पास वही होगा। और साथ ही वो प्रिपेयर भी होना चाहता था कि कल को अगर पुलिस उसके पास पहुंचती है तो उसके पास कुछ ना कुछ डिफेंस हो।
इसी के चलते लाश को वो इसी क्वार्टर में छोड़ता है। वो स्कूल भी अटेंड करता है उससे अगली सुबह, मतलब जब उसने भारती को मारा था उसके बाद वो फ्रेश होके स्कूल भी गया था। स्कूल अटेंड करता है, उसके बाद प्रिंसिपल के पास जाता है। उनको कहता है कि क्या आपके पास कोई बोरी होगी, क्योंकि उसके कुछ पुराने कपड़े हैं जिनको वो घर लेके जाना चाहता है और घर से कुछ सर्दियों के कपड़े अपने साथ लेके आना चाहता है। प्रिंसिपल उसको बोरी देते हैं, जिसके चलते वो यही बोरी लेके अपने कमरे में वापस पहुंचता है। भारती की लाश को इसी बोरी में डालता है, उसको अच्छे से पैक करता है और उसके बाद इसी लाश को बाइक से बांध लेता है रात के समय। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि इस समय इलेक्शन का टाइम है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे हाईवे पे बहुत सारी नाकाबंदी रहती है, हर इंसान को थरली चेक किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गौतम हाईवे से ही बाइक पे एक लाश बोरी में बांध के रात को ही 270 किलोमीटर का ट्रेवल करता है और इसी दौरान वो 4 जिले भी कवर करता है। किशनगंज से पूर्णिया, पूर्णिया से कटिहार, कटिहार से खागड़िया और वहां से बेगूसराय। और बेगूसराय पहुंच के वो इस लाश को खेतों में फेंक के चला जाता है, ये सोचते हुए कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन पुलिस जब मामले की तफ्तीश शुरू करती है तो सबसे पहले वो गौतम तक ही पहुंचती है। गौतम ने हर एक हथकंडा अपनाया था जिससे वो पकड़ा ना जाए, पुलिस के हाथ ना आ पाए। लेकिन वहीं पुलिस ने होशियारी दिखाई और बिना देरी किए गौतम तक वो पहुंच भी जाते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट बिहार का बहुत सारे सवाल खड़े करता है। सवाल कुछ इस तरह के कि गौतम, जो कि हर एक स्टूडेंट का फेवरेट था, हर एक टीचर उसको पसंद करता था, उसका बिहेवियर आखिरकार इस तरह का क्यों हुआ? शायद कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर एक इंसान का एक ट्रिगर पॉइंट होता है जो कि उसको भड़का देता है, उसको इस तरह के कदम उठाने पे मजबूर कर देता है। और शायद गौतम का ये ट्रिगर पॉइंट भारती थी। भारती ने जिस तरह की चीजें उसके साथ की थी वो कहीं ना कहीं बहुत अजीब थी। कभी कभार जब रिलेशनशिप बहुत लंबे हो जाते हैं तो कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि वो एक पार्टनर से बोर हो जाते हैं और उनको लगता है कि क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है तो उनके पास फ्रीडम है किसी और इंसान से बातचीत करने की, और यही फ्रीडम भारती को लगा उसके पास भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गौतम बहुत सीरियस था उसके लिए। जब गौतम को पता चला कि भारती उसके साथ ये सब कुछ कर रही है तो एक शांत स्वभाव का टीचर इतना भड़क जाता है कि वो एक औरत का खून कर देता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी से प्यार करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, लेकिन अगर धोखे की महक कहीं से आनी शुरू हो जाए तो वो जान लेने से भी कतराते नहीं हैं। और यही सच्चाई आज का इंसिडेंट हमें बताता भी है। एक तरफ थी भारती जिसकी सारी जरूरतें गौतम पूरी कर रहा था। उसकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक थी कि भारती उसके साथ लॉयल रहेगी, और भारती उसके साथ लॉयल ही नहीं रही। इसी के चलते गौतम ने यह स्टेप उठाया। हालांकि गलती भारती की ही बहुत बड़ी थी, लेकिन किसी की जान ले लेना कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बेहतर होता गौतम भारती से दूरियां बना लेता या फिर शायद उसको चांस देता, क्या पता भारती सुधर जाती। लेकिन जो गौतम ने गुस्से में आके किया उसने उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसकी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। इस तरह के इंसिडेंट्स यहाँ शेयर करने से हमारा मतलब किसी के भी इमोशंस को हर्ट करने का नहीं होता। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों छोटी छोटी चीजों को लेके। जो गलतियां लोग करते हैं, जिनकी जान चली जाती है, उनकी गलतियों से हर इंसान सीखे ताकि उनको ये भयानक चीजें अपनी जिंदगी में फेस ना करनी पड़े। आई रियली होप आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।